तुमने उससे जबरदस्ती शादी कर ली? जबरदस्ती शादी तो नहीं की, बस वो उसके घर वालों को कुछ पैसे दिए थे मैंने। घर वालों को? किसे? उसके ताया को? नहीं, ताया के अलावा सबको। हाँ, ताया को धमकी जरूर दी थी मैंने। आज भी आने से मना कर थे। मैंने कहा अगर आज आप लोग नहीं आएंगे ना तो बस ये बातें सितारा को पता चल गई। भाभी, मेरे मुंह से आपका नाम निकल गया है, प्लीज आप संभाल लीजिएगा। लेकिन कासिम, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला क्यों? तो और मैं क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं तुम्हारा इस तरह के बोगस झूठ में बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। भाभी, साथ देने के लिए कौन कह रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि बस एक गवाही दे दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपका रास्ता भी किस तरह साफ हो जाएगा। जोया! शर्म आ गया, मैं बात। जोया! आप इतनी जल्दी आ गए? वो तो अच्छा खासा इनकार कर रही थी, लेकिन आपने कहा कि सोच के जवाब दे देना। क्यों? घर आके बच्चे के सामने क्या कहती कि रिश्ते से इनकार हो गया? हाँ तो कह देते, कौन सा झूठ होता। आपने बिला वजह पख लगा दी सोचने की। सोच कर भी उसने कौन सी हाँ कर देनी है? और अगर हाँ कर दी तो? अरे वो नजमा है, उसने बिना सोचे हाँ नहीं की तो सोच विचार करके एक बेरोजगार के लिए कैसे हाँ कर देगी? तुम अल्लाह पे भरोसा रखो। और अगर वो ये सोच ले कि बेरोजगार ही तो है और तो कोई बुराई नहीं है ना कासिम में, लग जाएगी नौकरी, तो फिर? अरे निम्मी एक लौती बेटी है उसकी, बहुत टाक चढ़ी बच्ची है वो। अगर नजमा ने माना हाँ कर भी दी तो निम्मी नहीं मानने वाली। वो लड़की तो नाक में मक्खी तक नहीं बैठने देती। कासिम की पसंद पर मैं अपनी बेटी कुर्बान नहीं कर सकती। एक बार घर में मशवरा तो कर लो, हो सकता है बच्चे राजी हो। मुझे अपने बच्चों की मर्जी अच्छी तरह पता है। वो तो बहू है घर पे, वरना मैं आपको बुलाती। ये एहतशाम ने कासिम का नाम सुनते ही कैसे इनकार किया है। कमाल की बात है भाई, अपनी दफा तो बड़ा मॉडर्न बन के वो हैदराबाद में बारात ले गया था। अब बहन की बारी आई तो उसकी गैरत जाग गई। मेरी औलाद ने बुरे से बुरे हालात में भी ना मुंह नहीं छुपाया। अपनी बारात से भागे हुए पोते का मुकाबला मेरे बेटे के साथ मत करें खाला भी। हर बात में हरधर्मी करके अपनी जीत समझते हो। क्या तुम्हारा ख्याल है, तुम इस तरह सर झुका के बैठ जाओगे तो मैं इमोशनली ब्लैकमेल हो जाऊंगी? मेरा दिल पिघल जाएगा। देखो सालार, मैं बहुत उसूलों की पक्की औरत हूँ। मैंने तो अपनी सगी बेटी को भी त्याग दिया है, और तुम तो फिर। आप उसे कुछ दिन के लिए यहाँ पर रख सकती हैं अपने घर पर। नानी, मैंने उसके घर में बड़े बड़े दावे किए थे कि मेरे बाप का घर है, मेरा पूरा हक। कुछ हुआ है क्या? उसने कई बार कहा कि डैड का बिजनेस ज्वाइन करना, लेकिन साला इधर देखो, मेरी तरफ इधर देखो।
और मैंने हर बार कहा कि मेरे बाप की कमाई है। मेरा पूरा हक है। मुझे बताओ, ताहिर ने कुछ कहा? मॉम ने आज उसे खाने का ताना दिया। किसे? सितारा को? मैं उसे इसलिए तो इतना लड़कर नहीं लाया था ना नानी। मेरी ने क्या कहा? क्या कहा उसने? इंसल्ट, हरासमेंट और अब खाने के ताने। नानी, कैन यू इमेजिन? आई फील लाइक सच अ लूजर राइट नाउ। अब पता है, जिससे बीवी बनाने के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी लुटा दी ना, आज ब्रेकफास्ट के बगैर मैंने उसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया। तुम तो उसे नीचे दिखाने के लिए लाए थे। उसका गुरूर तोड़ना चाहते थे, तो परेशान क्यों? नहीं नानी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। देखिए, प्लीज मेरी बात मान लें। आप कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ पर रख लें। Listen, I promise you, वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे पूरा करूंगा। देखो बेटा, वो एक जीती जागती इंसान है और एक इंसान दूसरे इंसान का जिम्मेदार नहीं हो सकता। हम सब का जिम्मेदार तो ऊपर बैठा। मतलब आप उसे यहाँ लाने से मना कर रही हैं? तुमने उससे बात की? मुझे लगता है कि वो तुम्हारी तरह से हालात से फरार होने वाली बच्ची नहीं है। हो सकता है कि वो वहीं रह के मुकाबला करना चाहे। मगर मैं उसे वहां नहीं रखना चाहता। ये तो तुम अपना बता रहे हो ना। उससे भी तो पूछो वो क्या चाहती है।